हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास 9th। तो बेटे जैसा कि हमने लाइव क्लास में न्यूमेरिकल्स किए थे, तो कुछ बच्चों ने भेजा कि सर स्क्रीन जो थी आपकी थोड़ी ब्लर्ड आ रही थी। तो कोई बात नहीं बेटे, मैं रिकॉर्डेड भी लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख के कर लीजिए, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो बच्चे हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे सीधी। तो देखो सबसे पहले तो ये तीन इक्वेशन थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। इन तीनों इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है बेटे मोशन के। तो बेटे जो फर्स्ट न्यूमेरिकल था अपने पास, उसमें ये बताया गया था सर ए मेट्रो ट्रेन एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। फर्स्ट न्यूमेरिकल को रीड कर लेंगे, अपने सामने स्टेटमेंट रखेंगे बच्चे, एक एक लाइन को पढ़ के मैं बता रहा हूं। ये था बेटे, मेट्रो ट्रेन एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट का मतलब यहां पर क्या है बेटे कि इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू कितनी थी, 0, ठीक है। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, इट मींस दैट इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। आगे लिखा हुआ है टू ए वेलोसिटी ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। इट मींस दैट कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी v, इनिशियली तो रेस्ट पर थी तो u की वैल्यू 0 और सेकंड जो थी वो 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे लिखा गया था सर, नेक्स्ट जो बात थी वो थी कि सर इन हाफ ए मिनट, ठीक है। क्या लिखा हुआ था सर, इन हाफ मिनट। तो हाफ मिनट का मतलब क्या बेटे, यहाँ पर टाइम की वैल्यू थी आपके पास 1/2 मिनट्स, ठीक है। आगे पूछा सर फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मेट्रो ट्रेन। उस मेट्रो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस और एक्सेलरेशन है उसके पास। तो एक्सेलरेशन मतलब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, डिस्टेंस मतलब एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें, ठीक है। तो देखो बेटे ध्यान से, सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई है, सबसे पहला स्टेप ये होता है बेटे, हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास जो गिवन डाटा है वो एसआई यूनिट्स में है कि नहीं है। तो ये 180 किलोमीटर पर आवर जो है, ये तो एसआई यूनिट नहीं होती वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 180 मल्टीप्लाई बाई 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 10 जा 180 हो गया, 10 5 जा 50। तो बेटे ये 50 मीटर पर सेकंड क्या आ गई हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। जो हाफ मिनट है बेटे, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करो। हाफ मिनट को कैसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 1/2 इंटू 60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 230 पे कैंसिल हो गया, तो अपने पास टाइम आ गया सर 30 सेकंड्स। अब जरा चेक कीजिए सर, हमें क्या फाइंड आउट करना था, पहले एक्सेलरेशन। अब देखो बेटे एक्सेलरेशन तो तीनों इक्वेशन के अंदर ही गिवन है, ठीक है। लेकिन देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में देखना जरा ध्यान से, v की वैल्यू हमारे पास गिवन है, बिल्कुल है सर। u की वैल्यू गिवन है सर, है गिवन है। टाइम की वैल्यू भी गिवन है, तो इजीली हम यहां से a कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बच्चे सेकंड इक्वेशन से आप a की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास s भी गिवन नहीं है और a भी गिवन नहीं है। एक इक्वेशन से यदि दो वैल्यू गिवन होगी तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, कि फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है सर, 50 मीटर पर सेकंड, u की वैल्यू कितनी है 0, और एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना था, टाइम की वैल्यू कितनी है सर 30 सेकंड। तो यहां से बेटे ये 50 और ये कितना हो गया 30a, ये अपने पास आ गया 30a। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, a की वैल्यू आ गई बेटे 5/3 मीटर पर सेकंड। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर भी सकते हैं या फिर आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं। यदि आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो बेटे ये 1.66 आ जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड, क्लियर। तो ये हो जाएगा बेटे। सेकंड जो था डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, या फिर आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते थे, बात एक ही है बेटे। s की वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो u की वैल्यू कितनी है बेटे 0, टाइम की वैल्यू 30 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटे फर्स्ट इक्वेशन से पुट कीजिए 5/3 मैंने ये रख दिया एक्सेलरेशन। टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना था 30 का क्या कर लेंगे स्क्वायर। अब देखो s इज इक्वल टू 0 इंटू 30 कितना हो गया 0, प्लस ये 1/2 इंटू 5/3, और ये 30 का स्क्वायर कितना होता है सर 900। इसको कैंसिल करो तो बेटे ये कितने पे कैंसिल हो गया 300 पे, इसको कैंसिल करो तो ये कितने पे कैंसिल हो गया 150 पर, 155 से कितना हो गया बेटे 750। तो ये अपने पास आंसर आ गया सर 750 मीटर। बेटे यदि आप सेकंड थर्ड इक्वेशन का यूज करते तो भी आंसर 750 आएगा। आप चाहे सेकंड से कैलकुलेट करें चाहे वो थर्ड से कैलकुलेट करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या गिवन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बेटे हमारे पास गिवन था, सेकंड क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं एक बार।
ये पहले वाला क्वेश्चन तब तक नोट डाउन कीजिए जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन था बेटे, ए कार एक्सेलरेट, सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो सेकंड क्वेश्चन में बेटे u की वैल्यू हमारे पास थी 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, टू 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 18 से उसने इंक्रीज करके वेलोसिटी को कितना कर लिया, 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो टाइम की वैल्यू कितनी थी, 5 सेकेंड। क्लियर। अब फिर से बेटे ये दोनों ऐसे यूनिट में नहीं है, कन्वर्ट करेंगे, 18 को कन्वर्ट करो 18 मल्टी इंटू 5/18, तो ये कितना आ गया सर 5। तो 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को देखो 36 इंटू 5/18, तो 18 टू 36 और ये 5 टू Z कितना हो गया सर 10, तो ये आ गया सर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या पूछा क्या गया है बेटे, पूछा ये गया है सर कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस। सेम वही बात है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, कैसे करें, v इक्वल टू यू प्लस 80 वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। v की वैल्यू कितनी है बेटे 10, u की वैल्यू कितनी है बेटे 5, प्लस एक्सेलरेशन ये कैलकुलेट करना है, टाइम की वैल्यू बेटे 5 सेकेंड दी गई है। देखो 10 में से ये 5 इधर आके माइनस होगा, तो ये 10 माइनस 5 हो गया, इधर क्या बच गया 5 है बेटे, 10 माइनस 5 कितना हो गया 5, और ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये कितना आ गया अपने पास, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई सर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है बेटे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है जी। अब क्या निकालना था, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं डिस्टेंस बिल्कुल। एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यू की वैल्यू कितनी है 5, टाइम की वैल्यू कितनी थी सर 5, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन फर्स्ट से कितना आया था 1, टाइम की वैल्यू कितनी गिवन है सर हमारे पास 5, तो 5 का क्या करेंगे स्क्वायर। तो बेटे देखो एस 5 5 से कितना हो गया 25, प्लस 1/2 इंटू 5 5 से 25, 2 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आ गया 12.5 से कैंसिल हो गया 25 का हाफ, और एस इज इक्वल टू 25 प्लस 12.5 कितना हो गया 37.5 मीटर। ठीक है जी, तो ये हो गया बेटे सेकंड क्वेश्चन आपका, जल्दी से नोट डाउन करेंगे बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन था आपको, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटे आपको गिवन था क्वेश्चन नंबर 3 था बेटे, द ब्रेक्स अप्लाइड टू कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटे किसी भी कार के यदि हम ब्रेक लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। बहुत ध्यान से समझे इस बात को, यदि किसी गाड़ी को हमने ब्रेक लगाए मतलब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होगी तो उसको क्या बोलते हैं रिटार्डेशन, और जब भी रिटार्डेशन होता है वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो जो एक्सेलरेशन आता है बेटे वो नेगेटिव लिया जाता है। एक्सेलरेशन मस्ट बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो दिया गया है, क्योंकि उसने ब्रेक अप्लाई किए थे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इसलिए वो कह रहा है सर -6 लेना पड़ेगा, रिटार्डेशन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था बेटे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड। 2 सेकेंड का मतलब टाइम की वैल्यू है सर 2 सेकेंड। ठीक है, इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप। टू स्टॉप का मतलब बाद में वो रुक गई है, 2 सेकेंड बाद कार रुक गई, नहीं स्टॉप हो गई, स्टॉप हो गई मतलब रेस्ट पर आ गई। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है 0। इनिशियल नहीं है सर, ये फाइनल बाद में रुकी है वो। ठीक है, आगे पूछा देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। बेटे आपको एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इस क्वेश्चन में करना कैसे था देखो ध्यान से बेटे, एस कैलकुलेट करना है। एस सर एक तो सेकंड इक्वेशन में, एक थर्ड इक्वेशन में एस है, तो यदि एस की वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन से कैलकुलेट करने जाऊं तो बेटे मेरे पास यू भी तो नहीं है, यू भी नहीं है, एस भी नहीं है, तो सेकंड इक्वेशन तो अप्लाई कर नहीं सकते। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन में भी एस हमें कैलकुलेट करना है और यू भी नहीं है, तो ना तो हम थर्ड इक्वेशन यूज कर पाएंगे। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये यू फाइंड आउट करना पड़ेगा किसी तरीके से। ठीक है, यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही हम एस को कैलकुलेट कर पाएंगे बेटे।
तो u को कैसे कैलकुलेट करें, पहले फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लें। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस 80। इससे पहले u कैलकुलेट कीजिए। u कैसे कैलकुलेट करें, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। a की वैल्यू की थी -6, टाइम की वैल्यू थी 2 सेकेंड। तो बेटा ये 0 इक्वल टू -6 इंटू 2 कितना हो गया, -12। तो u की वैल्यू कितनी आ गई सर, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना था सर, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बेटे कोई भी एक फॉर्मूला यूज किए, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर वाला कीजिए, चाहे थर्ड फॉर्मूला कोई भी एक। तो s की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, u की वैल्यू आ चुकी है सर, कितनी है सर 12। टाइम की वैल्यू कितनी थी सर 2 सेकेंड्स, ये रही, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना था सर -6 और टाइम कितना था 2। 2 का क्या करेंगे स्क्वायर। बेटे 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, प्लस ये 1/2 से इसको कितने पे कैंसिल कर लेंगे 3 पर। ठीक है, तो ये -3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये 4। तो s इज इक्वल टू 24 माइनस 4 3 से कितना आ जाएगा 12। तो ये कितना आ गया बेटे 12 मीटर। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है जी, तो थर्ड क्वेश्चन को बेटे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन था आपको, स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, मैं कैसे स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं। ठीक है, ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस दैट ए की वैल्यू गिवन है सर, कितनी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ए गिवन है आपको। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सर व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर। व्हाट डिस्टेंस मतलब s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर। आगे लिखा हुआ है सर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। इन 10 सेकेंड, बहुत ध्यान से समझना, इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि इनिशियली तो वो स्टार्ट नहीं थी ना, स्टार्टिंग में तो क्या थी, रेस्ट थी, रेस्ट के आने के बाद की बात कर रहे हैं। तो बेटे आफ्टर द स्टार्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आपसे बोले सर आफ्टर स्टार्ट, तो आफ्टर स्टार्ट मींस दैट कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना बेटे, u की वैल्यू वो कितनी है, 0 है। ठीक है, आगे पूछा क्या गया था, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो u भी है, t भी है और a भी है। ये थर्ड इक्वेशन का, सेकंड इक्वेशन का यूज कर लें। देखो जरा, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बेटे थर्ड इक्वेशन आप यूज नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास v भी नहीं है और s भी नहीं है, इसी वजह से सेकंड इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो s की वैल्यू कैलकुलेट करो, u की वैल्यू 0 हो गई, टाइम की वैल्यू 10 सेकंड हो गई, 1/2 एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, टाइम की वैल्यू अगेन 10 थी, 10 का स्क्वायर किया, बहुत ही आसान है। 10 इंटू 0 0 हो गया, ये 2 2 4 हो गया। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 200, सॉरी 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 इंटू 2 कितना हो गया 200। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 200 मीटर। बोलो क्लियर है। तो ये बेटे आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 था। नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल नंबर 5th न्यूमेरिकल क्या था बेटे, ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। एक ट्रॉली है वो इंक्लाइन प्लेन से नीचे जा रही है बेटे। ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है सर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप मुझे बताइए एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। यहाँ तो सेंटीमीटर है, तो पहले हमें सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। कैसे कन्वर्ट करें सर, 2 को डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो ये क्या बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे सर एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया पहले। ठीक है, तो इसलिए लिखा सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, कब, जब उसको स्टार्ट हुए 3 सेकेंड हो जाएंगे, यानी कि इनिशियली वो स्टार्ट हुई है पहले। तो फिर से वही बात, स्टार्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि u की वैल्यू तो कितनी है 0, और व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी मतलब वो फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, कब, जब टाइम की वैल्यू कितनी हो जाए 3 सेकेंड। ठीक है, तो बेटे अब हमें v निकालना है। देखो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करें। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। बेटे v कैलकुलेट करना है, v की वैल्यू रखो, कितनी कैलकुलेट करनी थी, u कितना है 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2/100, और टाइम की वैल्यू कितनी थी 3 सेकेंड। तो देखो v इज इक्वल टू 3 2 से कितना हो गया 6, 6/100, 6/100 कितना हो गया 0.06, 0.06 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये आ जाएगी बेटे व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी का आंसर
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से रीड करके मुझे बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है सर, ये बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0, मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी ऐसा यूनिट है? एक्सेलरेशन की। तो उसका जो एक्सेलरेशन था वो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये दिया गया है बेटे 0.1। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स मतलब टाइम की वैल्यू गिवन है सर 2 मिनट्स। ठीक है, फॉर 2 मिनट्स, इसको पहले ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लें। कैसे करें? 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा? ये 120 सेकेंड्स। ठीक है जी, तो ये ऐसा यूनिट आ गई है। पूछा गया है सर फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। स्पीड एक्वायर्ड मतलब कौन सी स्पीड की बात कर रहे हैं? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड। तो v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लें ए पार्ट के लिए। क्या है? v इक्वल टू यू प्लस एटी। v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, u की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन 0.1 था बेटे और टाइम की वैल्यू थी 120 सेकेंड। तो v इक्वल टू ये 0.1 को 1/10 लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल 0 से 0 कैंसिल हो गई है। तो ये कितना आ गया? 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ चुकी है। फिर क्या पूछा बी पार्ट में? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। डिस्टेंस निकालना है बेटे। सेकंड थर्ड कोई भी इक्वेशन यूज कीजिए। चलिए मैं इस बार थर्ड इक्वेशन का यूज कर लेता हूँ। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसका यूज कर लेते हैं। v की वैल्यू कितनी है सर? 12 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू कितनी है? 0 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन 0.1 और s की वैल्यू हमने क्या करनी थी? कैलकुलेट। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 और ये 2 इंटू 0.1 2/10 हो गया इंटू s। ये कितना हो गया? 2, ये 5 पर कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 इधर आगे क्या हो जाएगा बेटे? मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 720 मीटर। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 720 मीटर। ठीक है, तो s की वैल्यू आ गई सर 720 मीटर। फुल हो जाएगा ये, तो बड़ा ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटे, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। हाइट कितनी है? यानी कि s। मीटर किसकी एस यूनिट होती है? डिस्टेंस की। डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। इसका मतलब s की वैल्यू गिवन है 20 मीटर से उसको ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप करने का मतलब क्या बेटे? जैसे कोई ऑब्जेक्ट उसको मैं ऐसे ड्रॉप करता हूं ना, इनिशियली क्या थी? रेस्ट पर थी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को बोले ना ड्रॉप किया है तो मतलब समझ जाओ कि u की वैल्यू 0 है वहां पर। ये बात लर्न कर लो चाहे। इनिशियल वेलोसिटी u। ड्रॉप्ड का मतलब क्या है? यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉप किया जाता है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? उसकी 0 है। ठीक है, if its velocity increases uniformly at the rate of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है कांस्टेंट रेट से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो ए की वैल्यू बेटे आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पूछा गया है सर विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। इसका मतलब वो v की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। v देखो जरा बेटे, v है ना, एक तो फर्स्ट इक्वेशन में और एक थर्ड इक्वेशन में v आता है। अब फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम भी गिवन नहीं है। तो मैं कौन सी इक्वेशन का यूज करूंगा? थर्ड का। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है बेटे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि टाइम की वैल्यू तो गिवन है ही नहीं। तो v स्क्वायर, v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो v स्क्वायर माइनस u की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 10 और डिस्टेंस कितना था? 20 मीटर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 2 इंटू 2 से कितना हो गया? 4 और 2 0 और है तो 400। v स्क्वायर आया, ये अंडर रूट करेंगे कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई आपके पास वेलोसिटी। वो कौन सी वेलोसिटी है? द वेलोसिटी विद विच द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे, उसने ये पूछा सर व्हाट टाइम विल इट टेक। वो कितना टाइम लेगी ग्राउंड पर स्ट्राइक होने के लिए, है ना। टाइम की वैल्यू पूछ रहा है अब। तो देखो v हमारे पास आ चुका है, a हमारे पास गिवन है,
टाइम कैलकुलेट करना है, यू भी गिवन है। देखो v गिव आ चुका है, ये रहा 20, u की वैल्यू 0 है बेटे, एक्सेलरेशन बेटे 10 है, t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जस्ट। तो यूज करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का, क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो v की वैल्यू 12 आई थी और 20 आई थी, सॉरी यहां से u की वैल्यू कितनी है 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना था 10 इंटू टी। तो ये आ गया 20 इज इक्वल टू 10t, 0 से ये 0 क्या हो गया कैंसिल, t की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 2 सेकेंड। तो कितना टाइम लेगा सर ये 2 सेकेंड। तो बेटे अब तो आई थिंक आपको आगे होंगे, दो बार देखने के बाद तो क्लियर हो गया होगा। तो कोई वरीड होने वाली बात नहीं बेटे, थोड़े से नेटवर्क इश्यूज हैं, ठीक है, जल्दी कोशिश करूंगा मैं कि जल्द से जल्द वो रिजोल्व हो जाए, ठीक है। तब तक आप इसको कीजिए, न्यूमेरिकल्स को कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है, मैट्रिना सराउंडिंग, उसके बाद टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर बायो का, ठीक है। और इसके न्यूमेरिकल्स अभी मैंने और भी करवाने हैं, लेकिन बीच में रिकॉर्डेड क्लास में या जैसे भी होगा मैं जल्द से जल्द वो भी वीडियो या तो रिकॉर्ड करके या फिर लाइव में भी देख लेंगे, टाइम लगेगा जिस दिन, ठीक है। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इसके, कम से कम 20-25 न्यूमेरिकल की शीट और है मेरे पास, ठीक है। ये जस्ट मैंने बेसिक्स करवाए हैं, कुछ आपके आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, स्कूल एग्जाम्स में, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी के अनसोल्ड क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा भी थे इनमें से ही, ठीक है। चलिए बेटे, थैंक यू सो मच।